राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। ईआरसीपी निगम को सुदृढ़ करने और जैसलमेर में निवेश को बढ़ावा देने, विभिन्न सेवा नियमों में छूट प्रदान करने। सशस्त्र अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों की मृत्यु व अन्य परिस्थितियों में रोजगार प्रदान करने से संबंधित प्रस्ताव पर अहम निर्णय। राज्य कार्मिकों और बालिका छात्रावासों के लिए भी अहम फैसले। नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन। जयपुर, 9 नवंबर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के 13 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से सिंचाई व पेयजल के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने, राजकीय भर्तियों में आरक्षण संबंधित छूट प्रदान करने, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का मनोबल और जैसलमेर में औद्योगिक निवेश बढ़ाकर रोजगार की संभावना में वृद्धि करने सहित अनेक अहम फैसले लिए गए। ईआरसीपी को लेकर मंत्रिमंडल में अहम निर्णय। मंत्रिमंडल ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अहम निर्णय लिया है। अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार ईआरसीपी निगम को जल संसाधन विभाग सीएडी आईजीएन स्वामित्व की अनुपयोगी भूमि एवं भूमि से संबंधित संपत्तियों का निःशुल्क हस्तांतरण किया जाना है। साथ ही निगम के वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागों द्वारा हस्तांतरित भूमि का प्रबंधन, बेचान, लीज अन्य उपयोग में लिया जाकर प्राप्त 100% आय का उपयोग निगम के कार्यों के लिए किया जाना है। उल्लेखनीय है कि ईआरसीपी प्रदेश के 13 जिलों झालावाड़, बारान, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक के लिए पेयजल के साथ साथ सिंचाई की भी अति महत्वपूर्ण परियोजना है। मंत्रिमंडल ने नवीन राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का अनुमोदन किया है। इस नीति से प्रदेश के स्टार्टअप, उद्यमशील विद्यार्थियों, ग्रामीण स्टार्टअप्स एवं संस्थानिक इंक्यूबेशन सेंटर्स को फायदा मिलेगा। प्रदेश में निवेश व रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र 2020-21 में आई-स्टार्ट कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू करने संबंधित घोषणा की गई थी। मंत्रिमंडल ने बैटल कैजुअल्टी, फिजिकल कैजुअल्टी के आश्रितों को अथवा स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों तथा पैरा मिलिट्री बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोस्ट गार्ड कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 2002 में प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दी गई है। उक्त संशोधन के बाद शहीद परिवार तथा उक्त सेवाओं के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को पे लेवल 10 तक के पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जाएगी तथा पूर्व की अपेक्षा ऐसे परिवारों को बेहतर रूप से संबल प्रदान किया जा सकेगा। कार्मिकों पर लघु शास्ति पर एसीपी आगामी देय तिथि को मिल सकेगी। मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कार्मिकों के हितों में बड़ा निर्णय लिया है। इसमें राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत कार्मिक को दी गई लघु शास्तियों के मामलों में एसीपी में पारिणामिक प्रभाव को समाप्त किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान समेकित बाल विकास राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 1998 में संशोधन किया है। इससे पर्यवेक्षक के पद पर अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर के अभ्यर्थियों को भी आरक्षित वर्ग के समान ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों का दायरा बढ़ने के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। खिलाड़ियों का बढ़ेगा मनोबल। मंत्रिमंडल ने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में 2% आरक्षण का लाभ, राजस्थान इंजीनियरिंग सबऑर्डिनेट सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टोरेट ब्रांच और राजस्थान साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सेवाओं में भी देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राज्य सरकार ने दिनांक 21 नवंबर 2019 को ही अधिसूचना जारी कर विभिन्न राजकीय सेवाओं में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण का लाभ देने का प्रावधान लागू कर दिया था। तब प्रक्रियाधीन होने के कारण उक्त 2 सेवाओं में नियमों में संशोधन नहीं हो पाया था। साथ ही बैठक में राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। इस निर्णय से राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा।
मंत्रिमंडल ने मेसर्स वंडर सीमेंट लिमिटेड को जैसलमेर में वृहद उद्योग सीमेंट प्लांट एवं रेलवे साइडिंग की स्थापना के लिए कुल 400.5237 हेक्टेयर औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि का आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें ग्राम पारेवर तहसील जैसलमेर, ग्राम सोनू तहसील सम तथा ग्राम लीला पारेवर तहसील जैसलमेर में क्रमशः 377.0650 हेक्टेयर प्लांट हेतु एवं 23.4587 हेक्टेयर भूमि रेलवे साइडिंग व सड़क हेतु आवंटन पर निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित महिला बालिका छात्रावासों में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 का पद केवल महिला अभ्यर्थियों द्वारा ही भरे जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से इन छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रही बालिकाओं की सुरक्षा एवं निजता सुनिश्चित की जा सकेगी। महिला अधीक्षक की देखरेख में घरों से दूर रहकर पढ़ाई कर रही छात्राएं सहज भाव से अपने विचार व्यक्त कर सकेंगी तथा अभिभावकों में भी सुरक्षा का भाव सुदृढ़ होगा। इनमें आश्रम छात्रावासों, खेल कॉलेज व बहुउद्देशीय छात्रावासों, आवासीय विद्यालयों के बालिका छात्रावास एवं मॉडल पब्लिक रेसिडेंशियल स्कूलों में महिला अधीक्षक को ही लगाया जाएगा। इस निर्णय से अब इन छात्रावासों में स्वीकृत 274 अधीक्षकों के पदों पर महिला वार्डन का पदस्थापन हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने बूंदी के हिंडोली में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।